ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा वार। बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल की बारिश कर दी। चंद घंटों में 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। हीफा के मुआशी मराकज भी निशाना बने। हमले से रिफाइनरीज में आग भड़क उठी। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की गूंज। इजराइल पर हाइपर ड्रोन मिसाइल भी दागे गए। ऑपरेशन वादे सादिक में हलाक इजराइलियों की तादाद 10 हो गई। जख्मियों की तादाद 535 से ज्यादा लापता। शुमाली इजराइल में मिसाइल गिरने से मुतादिद इमारतों को नुकसान। इजराइलियों ने फिर बंकर्स में रात गुजारी। सिहोनी रियासत में खौफ का समा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक सिहोनी रियासत पर हमला ईरान के दिफा और कौमी सलामती के तहत किया गया। हमला इजराइल की ताज़ा जारहियत के जवाब में किया गया। इजराइल के मुताबिक ईरानी शहरों पर मजीद हमले। ईरान में तेहरान, अहवाज, बंदर अब्बास और खुर्माबाद समेत कई शहरों को निशाना बना डाला। फिजा धमाकों से गूंज उठी। मशरक़ी आज़रबाईजान पर हमलों में 30 फौजी शहीद, 55 जख्मी। हिलाल अहमर का एक रुकन भी मारा गया। गवर्नर आज़रबाईजान के मुताबिक सूबे में 19 मकामात को निशाना बनाया गया। तबरेज और कंगान शहर में रिफाइनरीज पर हमले, आग भड़क उठी। तेहरान पर हमलों में 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहीद। शोहदा की तादाद 78 हो गई। शोहदा में 3 जौहरी साइंसदान भी शामिल। इजराइल का महराबाद एयरपोर्ट पर फिजाई हमला। रंजान मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। ईरान के कई ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अब इससे भी शदीद हमला करेंगे। सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को नई धमकी। कहा, ईरान पर हमले में अमरीकी सदर की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ईरान के एटमी प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया। ईरान में हर मकाम और हदफ को निशाना बनाएंगे। अभी तक जो हुआ है वो कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में इससे कहीं ज्यादा शदीद होगा। इजरायली वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि ईरान ने हमारे शहरों पर फिजाई हमले ना रोके तो हम तेहरान को जलाकर भस्म कर देंगे। अमरीकी सदर का ईरान पर हालिया हमले से मुकम्मल ताल्लुक का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और ईरान और इजराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी करवाने की पेशकश। खूनरेज़ तनाज़े के खात्मे को अव्वलीन तरजीह करार दिया। ईरान को जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के जरिए तबाही से बचने का मशवरा। साथ ही अमरीका को जंग में घसीटने की किसी भी कोशिश पर सख्त और खतरनाक नताइज की धमकी। चीन की ईरान पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से राबता। ईरानी खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की हिमायत का यादा। जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने वाले हमलों को वहशियाना और आलमी अमन के लिए खतरनाक करार दिया। ईरान का मुश्किल वक्त में मुकम्मल हिमायत पर चीन का शुक्रिया। इजराइल के बिला इश्तिहार बिला जवाब जारहियत पर पाकिस्तान ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती में खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशेकियान से टेलीफोन पर राबता। इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, इजरायली हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। इजरायली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका को भी जंग में शामिल किया जाए। सऊदी वलीअहद के ईरान के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा और तल अबीब के अहदाफ को नाकाम बना देगा। मसूद पेशेकियान ने भी यकीन दहानी करा दी। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान के सपोर्ट में मुत्तहिद है। फ्रांसीसी सदर का भी ईरानी हममनसब से टेलीफोन पर राबता। मैक्रोन की मसूद पेशेकियान से कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। अमरीकी सदर के सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर से राबते। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम। ईरान पर इजरायली हमलों और सफारती हल की जरूरत पर गुफ्तगू। रूसी सदर से भी टेलीफोनिक राबता। पुतिन और ट्रंप के दरमियान ईरान इजराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा की कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश। ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म से भी बातचीत। केयर स्टार्मर का ईरानी एटमी प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से राबते में कहा कि इजराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रहा है।
इजरायली सदर की ईरानी हमलों में भारतीय जानी और माली नुकसान की तस्दीक। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आज एक इंतहाई उदास और मुश्किल सुबह हुई। हमारी बहनों और भाइयों को कल रात तमर और दीगर कम्युनिटीज़ में पुरानी हमलों में कत्ल और जख्मी कर दिया गया। यहूदी शहरी और नए तारकीन वतन मारे गए। मुतासरा खानदानों के गम में बराबर का शरीक। इस हौलनाक नुकसान पर गमजदा हूँ। इजराइल का यमन में हौसी मिलिट्री चीफ पर कातिलाना हमला। यमन में हौसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया का दावा, इजरायली फौज और मुसाद का ऑपरेशन नाकाम। अंसारुल्लाह यमन के रहनुमा अब्दुल अल हौसी ने मोहम्मद अब्दुल करीम की शहादत की तरदीद कर दी। ईरान इजराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा। इजराइल मशरिकी वस्ता में जंगी जुनून फैलाने में मसरूफ है। पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी जैसे तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि भारत का जंगी जुनून और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात कराने की पेशकश की, जो अब भी कायम है। दो एटमी ममालिक का तसादुम दो मुल्कों की हुदूद तक महदूद नहीं रहेगा। सार्फिन पर मजीद अरबों रुपए का बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। IMF के बजट में एक और स्ट्रक्चर बेंचमार्क की शर्त पूरी कर दी गई। बजट में डेट सर्विसिंग सरचार्ज के खत्म करने की तजवीज़ फाइनेंस बिल में शामिल। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद हुकूमत को डेट सर्विसिंग सरचार्ज बढ़ाने का इख्तियार मिल जाएगा। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 5 रुपए 27 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 1 रुपए 12 पैसे, मिट्टी का तेल 4 रुपए 16 पैसे, लाइट डीजल 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मार्केटिंग कंपनियों की वर्किंग तैयार। ओगरा अपनी समरी आज हुकूमत को इरसाल करेगा। वजीर आजम मंजूरी देंगे। डेरा बुगटी के इलाके सुई में पुलिस गाड़ी पर दस्ती बम से हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। सुई की कॉलोनी में नामालूम अफराद ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम फेंका। पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत में कमी। मानसून बारिशों की खुशखबरी। जून के वस्त से मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाली इलाका जात में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची आज भी शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में। समुद्री हवाएं मुअत्तल, शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस होने का इम्कान। हीट वेव अलर्ट जारी। कल से मुज़फ़्फ़राती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। घोटकी की तहसील डहरगी में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल, लोग घरों तक महदूद। आर्मी की 250वीं सालगिरह। वाशिंगटन DC में फौजी परेड का इनेकाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहले खाना के हमरा शिरकत। जनूबी अफ्रीका पहली बार ICC टेस्ट का चैंपियन बन गया। फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। एड्रियन मार्कम का टीम की जीत में अहम किरदार। कप्तान टिम्बर ने भी टीम को फतह के करीब पहुंचाया। फाइनल में दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 282 रन का हदफ दिया था। फ्रूटीज ने हदफ 5 विकेटों पर पूरा किया। एड्रियन मार्कम के 136 रन। टिम्बर ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। 66 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। FIH नेशंस कप का आगाज आज से कोलंबपुर में होगा। इफ्तिताही मैच में कौमी टीम मेजबान मलेशिया से टकराएगी। पाकिस्तान ई मैच में अपना दूसरा मैच 16 जून को जापान के खिलाफ खेलेगा, जबकि तीसरा मुकाबला 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स 20 जून को होंगे। और इनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं, शजरे सायादार। तपती दोपहर में थकन से चूर मगर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए। जिंदगी की कड़ी धूप में औलाद के लिए साइबान बनने वाला बाप। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम वालिद मनाया जा रहा है।